बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत में उभरे एक तूफान की, जो आम आदमी पार्टी के डोडा के विधायक, इकलौते जो विधायक है महराज मलिक, उनकी पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत हिरासत के बाद से शुरू हुआ है। इस कार्रवाई ने न सिर्फ डोडा में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल मचा दी है। पुंछ जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस हिरासत के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की, प्रदर्शन किया और परेड पार्क पर इकट्ठा होकर मलिक की फौरन रिहाई की मांग की। प्रशासन का दावा है कि मलिक की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा थी, मगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसे जनता की आवाज को दबाने की साजिश बता रहे हैं। आखिर क्या है इस हिरासत के विरोध की पूरी कहानी? क्यों पुंछ की सड़कों पर गूंज रही है महराज मलिक की रिहाई की मांग, और कैसे ये मामला जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नई तकरार का मुद्दा बन गया है? आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं पुंछ की उन सड़कों और उन सियासी गलियारों में जहां हर तरफ इस मामले की गूंज है और जहां महराज मलिक की रिहाई के नारे गूंज रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। महराज मलिक को पीएसए को खत्म करो। डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक को हाल ही में पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। पुंछ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष इंजीनियर प्रितपाल सिंह की अगुवाई में परेड पार्क पर विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से मलिक को तुरंत रिहा करने की मांग की। महराज मलिक को पीएसए को खत्म करो, पीएसए को खत्म करो, महराज मलिक को रिहा करो। महराज मलिक इस वक्त जम्मू कश्मीर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक हैं। प्रशासन का आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक व्यवस्था भंग की, जिसकी वजह से उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि ये कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है और जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है। जिंदाबाद महराज मलिक, जिंदाबाद। बेकसूर इंसान को और उस जीते हुए विधायक को उठा के जेल में डाल दिया और उस पर पीएसए लगा दिया। पीएसए लगाने का मकसद ये नहीं है, जिस कानून जो ये बना था जिस उस काम के लिए, वो तो आप वहां अप्लाई कर ही नहीं पाए उसको। आपने उस पे शरीफ आदमियों के लिए पीएसए रख दिया है। ये तो कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई किसी किताब में लिखा हुआ है। दूसरा ये है कि अफसोस ये है कि वो ये समझते थे कि जनाब मैंने ये जीता हुआ विधायक जो है एक, और उसके अगर आप उसके साथ ये सलूक करते हैं तो आम आदमी की यहाँ क्या सेफ्टी है? आम आदमी के साथ हम क्या समझें कि हुकूमत जो है कोई अच्छा सलूक करेगी? हालांकि उस बेचारे ने कोई वो ऐसी बात नहीं की। वो जो भी बात करता है पब्लिक की बात करता है, गरीबों की बात करना है। अगर वो गरीबों की बात करना कोई जुर्म है तो फिर तो हम समझ सकते हैं कि ठीक। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर प्रितपाल सिंह ने कहा कि महराज मलिक पर पीएसए लगाना नाइंसाफी है। हम डोडा के डीसी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और मांग करते हैं कि मलिक को फौरन रिहा किया जाए। जो पीएसए लगाया गया है कि उन्होंने कहा कि अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी गई है। अगर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी थी तो उसके लिए और भी लॉ के तहत उनको इंक्वायर कर सकते थे। सीधा पीएसए एंटी नेशनल एक्टिविटी, क्या उन्होंने बोला कि पत्थरबाजी करो? जब वो उनको उठाया गया तब भी वो अकेले थे। उनके पास इतनी जनता, अगर वो जनता को साथ ले जाते तो बहुत बड़ा गमला हो सकता था। जब भी महराज मलिक को पकड़ा गया, महराज मलिक ने यह कहा कि मैं अभी तक कॉल नहीं करूंगा, अगर मैं कॉल करूंगा लॉ ऑर्डर खराब हो जाएगा। वो हमेशा उन्होंने लॉ और ऑर्डर को संभालने की कोशिश करी है। तो अगर ऐसे इंसान को आप उसकी आवाज दबाओगे तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? तो इसलिए एक बार फिर हम एक अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसके ऊपर दोबारा रिव्यू किया जाए, क्योंकि अभी तक तो 10 या 12 दिन का टाइम होता है, उसके बाद ही ये पीएसए को आगे कर सकते हैं। तो उनको यही इसी लेवल पे रिवोक कर दिया जाए पीएसए को। तो अगर ना किया उसके बाद जो कॉल होगी ना, उसको आप संभाल नहीं पाओगे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि महराज मलिक सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि लोगों की आवाज है। उनका मानना है कि इस तरह से उन्हें हिरासत में लेना लोकतांत्रिक उसूलों के खिलाफ है और जनता की उम्मीदों को ठेस पहुंचाने जैसा है। ये डेमोक्रेसी का सरासर कत्ल है कि एक जीते हुए चुने हुए एमएलए को, जिसके पीछे लाखों लोग इस वक्त रोडों में हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए कि रात को लोग विशालें बांट के, कैंडलें जला के और लोग रास्ते में खड़े हैं। लाखों लोग कल से पूरी जम्मू कश्मीर के लोग रोड पे हैं, इसलिए खड़े हैं कि महराज मलिक के साथ ज्यादती हुई है। अगर वो पीएसए का हकदार होता तो लोग शायद रोड पे ना आते। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का मतलब होता है कि कोई शख्स जो है वो अवाम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, देश के लिए नासूर पैदा हो, खतरा पैदा करे, फिर उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा के जेल में डाला जाता है। सवाल ये है अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, डीसी डोडा से, कि आपने क्या सोच समझकर ये बड़ा कमजोर कदम उठाया कि जीते हुए विधायक को, जिसके पीछे लाखों लोग हों, और उसको उठा के जेल पे डाला, पीएसए लगा के। आप करना क्या चाहते हो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ? महराज मलिक वाइस शख्स है, डोडा के
गरीब बाप का बेटा एक गांव से उठा और जिसने पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों का दिल जीता है और उन पर राज किया है, और जब से वो बना है उसने हमेशा हक की और सच की और इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। बड़ी बदनसीबी से कहना पड़ता है कि वक्त ऐसा आ चुका है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस पे दाग है। हमारा एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान एक दुनिया में बड़ा जान पहचान वाला मुल्क है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, लेकिन उस पर बहुत बड़ा दाग है कि आज एक एमएलए को उठा के जेल पे डाला जाए, यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है, सरासर गलत है। पुंछ में आम आदमी पार्टी का ये विरोध साफ तौर पर दिखाता है कि महराज मलिक पर पीएसए लगाने का मामला सिर्फ एक राजनीतिक कार्रवाई नहीं बल्कि जनता के बीच भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस विरोध और मांगों पर क्या रुख अपनाता है और क्या महराज मलिक को जल्द रिहाई मिल पाएगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए पुंछ से मुनीश शर्मा की रिपोर्ट। पुंछ की सड़कों पर गूंज रही महराज मलिक की रिहाई की पुकार ने जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये जोरदार प्रदर्शन, जिसकी अगुवाई जिला अध्यक्ष इंजीनियर प्रतपाल सिंह ने की है, ये बताता है कि महराज मलिक न सिर्फ एक विधायक है बल्कि वो पूरे सियासी हलकों में काफी अहम शख्सियत है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि पीएसए के तहत उनकी हिरासत लोकतंत्र पर एक गहरी चोट है, जबकि प्रशासन इसे व्यवस्था की जो पब्लिक व्यवस्था है उसकी रक्षा का कदम बता रहा है। मगर सवाल यही है, क्या ये कार्रवाई इस कार्रवाई के बाद क्या आवाम अब खामोश रहेगी? जो आम आदमी पार्टी के विधायक के जो समर्थक है वो आगे खामोश रहेंगे, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस दिन से उनकी आम आदमी पार्टी के विधायक, जो इकलौते विधायक है, आपको बता दें कि वो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक है, उनकी गिरफ्तारी के बाद से लगातार अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो जम्मू में हो, पुंछ में हो, डोडा जो उनका गृह जिला है वहां से प्रदर्शन शुरू हुए हैं और लगातार प्रदर्शन होते ही जा रहे हैं। और उस दिन से लेकर अब तक आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, वो जो कार्यकर्ता हैं, वो कई जगहों पर प्रदर्शन कर चुके हैं। तो ये जो मुद्दा है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उन्होंने भी इसको लेकर प्रदर्शन किया है और अब इस पर सबकी अपनी अपनी राय है। बीजेपी ने इस मामले से किनारा कर लिया है, तो वहीं पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी सब इस पे सरकार को लेकर काफी ज्यादा निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर इसका इल्जाम लगाया है और यहां तक कि पीडीपी के एक विधायक ने तो विधानसभा स्पीकर पर इसका इल्जाम लगाया था, लेकिन अब वो एक नया विवाद बन गया है और अब उनको शो कॉज नोटिस भी दे दिया गया है। यानी कि इस मसले से कई और मसले पैदा हो गए हैं और ये मसला जो अब है वो शायद विधानसभा में भी गूंजने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।